तो एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में शुरू करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 मैथ में क्लास फर्स्ट है वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, रूट को हम मूल बोलते हैं। इसको भी आप साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वर्गमूल के लिए, ठीक है। पहले बात करते हैं वर्गमूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर इस पर हम क्वेश्चन लगाना भी शुरू करेंगे, ठीक है। परिभाषा ध्यान सुनिएगा, वर्गमूल का परिभाषा, वर्गमूल का आप लोग परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है, दी हुई संख्या प्राप्त होती है। ये इसका परिभाषा है। परिभाषा दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहता है कि किसी दी गई संख्या, मान लेते कोई संख्या है एक्स भी मान लेते हैं, का अगर वर्गमूल वह संख्या, इसका वर्गमूल की बात करते हैं, वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर फिर से दोबारा जो हमने संख्या माना हुआ है वही संख्या अगर प्राप्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह हमारा क्या है, वर्गमूल कहलाएगा। और इसे जो है इस तरीके, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, स्क्वायर, वर्गमूल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं या अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आप सभी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर समझिए। उदाहरण जैसे मैंने परिभाषा आपको बता दिया, तो उदाहरण भी आप जानिए। जैसे कि मान लेते वो संख्या जो हमने माना, वो संख्या हमने माना क्या, 25, जो दी गई संख्या है हम 25 मान लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा भाई, तो 25 का वर्गमूल यानी कि इसका हमें क्या लेना है, रूट लेना है। तो यहाँ पर क्या रूट 25 हो जाएगा, और रूट से ये 25 को निकालेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे, अगर आपसे पूछता है कि 25 का वर्गमूल बताइए, तो आप कितना बताएंगे, आप 5 बताएंगे, और वर्गमूल निकालने के लिए इसे हमेशा किस में रख देंगे, रूट में रख देंगे, अंडर रूट में रख देंगे, ठीक है। और इसी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, इसी के स्क्वायर या इस रूट के स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें पुनः ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसे हम वर्गमूल कहेंगे। ये क्लियर होगी बात। अब ध्यान सुनेगा, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, ठीक है, दो विधियां होती हैं। तो अब ध्यान समझिएगा, इसमें पहला विधि है, इसमें पहला विधि आपका आ जाता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा इसमें आ जाता है भाग विधि। ये आपने छोटे छोटे जब क्लास में आप रहे होंगे, कक्षा 7 या 8 में रहे होंगे, तो उसमें आपने पढ़े होंगे वर्गमूल क्या होता है, गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि से कैसे वर्गमूल हम निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो जो अभी आप लोग इस पर देख रहे हैं, ये आपको इस पर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, टीचमिट एप्लीकेशन पर। और ये वीडियो आपको शाम तक, ये वीडियो शाम तक आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि रोजाना आपका टीचमिट एप्लीकेशन पर सुबह 9 बजे पॉलिटेक्निक मैथ का क्लास रोजाना चलता है। तो 9 बजे आप लोग का टीचमिट एप्लीकेशन में क्लास को लाइव जुड़ा करिए। वहां पर भी कुछ क्लासेस आपके टीचमिट एप्लीकेशन में मैथ का चलेगा, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल पर ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो मैथ के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि मैथ से आपको 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और सुबह 9 बजे रोजाना आपका एप्लीकेशन, टीचमिट एप्लीकेशन पर ही आपका मैथ का क्लास चलेगा। और 2 क्लास जो रह जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, वो आपके यूट्यूब चैनल पर चलेगा, ठीक है।
तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब पर जो भी ये वीडियो अपलोड होगा तो यूट्यूब पर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं टाइम नोट कर ले। 9 बजे एप्लीकेशन पर रोजाना लाइव क्लास चलेगा, तो आप क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरा का क्या होती है, हमारी भाग विधि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि के लिए। गुणनखंड विधि में कैसे कैसे आपको करते हैं, तो सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला इसमें पॉइंट नोट करिए आप लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। दूसरा का फिर लगाएंगे कि समान गुणन समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, यानी कि पेयर बनाते हैं। नोट करते चलिएगा, ये आप यूज करेंगे। और इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आप करेंगे, प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। और जैसे मान ले हमने उसका एक पेयर बना लिया, उस पेयर, ध्यान सुनिए, जैसे कि मान लेते किसी का, जैसे कि मान लेते हैं हमने 8 का हमने गुणनखंड कर लिया, कितना होगा, यहाँ से 8 का गुणनखंड हम करेंगे, कितना कितना आएगा, एक 2 × 2 × 2 3 बार आएगा। तो हमें इसका पेयर लेना है। अगर देखिए दो पेयर, एक पेयर हो गया, सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे। अगर इसके आगे और होता तो इसको एक एक पेयर को हम एक एक बार, दो पेयर बनाएंगे और एक एक बार लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो उसी को तीसरा नियम में फॉलो करेंगे कि प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब प्राप्त गुणनफल जो होगी, इसका जो हमने निकाले हैं और उसका गुणा करेंगे, और प्राप्त जो होगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। थोड़ा सा कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तुषार सर फिजिक्स का कब चलेगा? तुषार फिजिक्स का क्लास शाम को चलेगा आपका, और फिलहाल रोजाना आपका ये मैथ का क्लास अब इसी पे चलेगा, एप्लीकेशन पे ही चलेगा, और आपको शाम को टाइम भी बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये हो गया। अब एग्जाम्पल हम इस पर देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कोई दिया हुआ है, सबसे पहले वर्गमूल निकालना है किसका, 18,225। इसका बोलता है कि वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट में ले लेंगे, कितना, 18,225 को। ठीक है, इसको हम रूट में ले लिए। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखिए इसका गुणन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना आप जानते हैं। ठीक है, वैसे ही करते हैं। इसको काटेंगे तो 5, पहले 3 से कटेगा। ठीक है, पहले 3 से काटेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 दाई 3 से कटेगा, उसके बाद 5 × 5 और पूरी तरीके कट जाएगा। तो पहले आपको क्या करना, पहला नियम क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इनका पेयर बनाना। देखिए एक यहाँ पर बन गया, 2 2 का, एक यहाँ पर पेयर, एक यहाँ पर, और 5 5 का एक यहाँ पर बन गया। ठीक है, समान संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समान संख्या। देखिए यहाँ 3 3 है तो एक पेयर बनेगा, यहाँ पर 3 3 है तो एक पेयर बनेगा, यहाँ पर 3 3 है तो एक पेयर, और 5 5 है तो एक पेयर। अगर यहीं पर आपका 7 होता तो ये पेयर नहीं बनता। ठीक है, ये पेयर किसी से भी नहीं बनता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, तो इसका एक बार इसको लिखना है हमें, और देखिए अब जब एक बार लिखेंगे तो ये रूट आपका क्या हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये एक बार इसको लिखना, 3 × 3 × 3 और गुणे के 5, सरल कर दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 3 का 9 3 27, गुणे 5 करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो 135 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों बात करें 18,225 का अगर वर्गमूल कोई पूछता है तो कितना आ गया आंसर, 135। या दोस्तों आप 135 को स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यही आपका सेम संख्या वापस आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका भाग विधि बताएंगे कि किस तरीके से भाग विधि द्वारा भी इसका वर्गमूल निकालते हैं। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं।
और क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ नोट पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो फिर पढ़ाया हुआ सब बेकार है, क्योंकि क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में क्या पूछेगा, मैथ में आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट पॉइंट में ये कहता है कि कोई सम संख्या रहेगी, सम संख्या का वर्गमूल जो होता है वो हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है, ये नोट। तथा विषम संख्या का वर्गमूल, तथा विषम संख्या का वर्गमूल जो है वह भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या ही होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। याद है आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसे नोट पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट आप रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये रखिएगा, एक फार्मूला कहता है, ध्यान सुनिएगा, रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स कितनी बार है डाटा, एन बार है। तो इसका अगर कहीं पर भी इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला करना, ये जो ये रूट है, सॉरी जो ये रूट में एक्स है, सबसे पहले ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा, इसके पावर में, ध्यान सुने, इसके पावर में जो है वो टू के पावर में एन, ठीक है, टू के पावर में एन माइनस आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अपान, देखिए एन माइनस वन है ना, कि टू के पावर एन यहाँ पर माइनस है, इसके इसी के साथ है, ठीक है। और नीचे आपका क्या जाएगा, टू के पावर में यन, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो जैसे में ध्यान सुनिएगा, जैसे में ध्यान सुनिए, जैसे में मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर तीन है, इंटू फिर तीन है, इंटू फिर तीन है, डॉट कितनी बार है, यन बार है, मान लेते हैं तीन बार है, या रूट में ये चार बार हो गया, ठीक है, ये चार बार हो गया, सॉरी यहाँ पर भी तीन है, ठीक है, तीन, एक दो तीन चार, फार्मूला क्या है देखिए, ये जो तीन है वो किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर एक्स है फार्मूले में, तो एक्स की जगह पर हमें क्या रख देना, तीन रख देना, तो तीन के पावर में टू है, तो टू एन, एन एन का मतलब कि ये एक्स जो कितनी बार है ना, इसी तरीके से तीन कितनी बार, एक दो तीन चार, यानी कि चार बार है, तो ये टू के पावर में कितना हो जाएगा, सॉरी फोर, और ये माइनस वन पहले से इस फार्मूले में इतना, बटे के टू के पावर में, यानी कि टू के पावर में एन यानी कि टू के पावर में फोर। अब इसी को आपको सरल कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा तीन के पावर में, तीन के पावर में इसमें से क्या, यानी कि टू के पावर में थ्री, बटे के कितना हो जाएगा, टू के पावर में फोर। कुछ इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप इसको सरल भी कर सकते हैं। सरल करने का तरीका यही है कि हो जाएगा कि आपका दो दुना चार दुना के आठ, ठीक है, आठ, बटे के नीचे आपका दो दुना चार दुना आठ दुना के 16। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका तीन के पावर में एक बटे के दो, या रूट में तीन, कुछ भी आपके लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सरल करेंगे। और ध्यान सुनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो ये दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा इसमें फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है रूट में एक्स प्लस, रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस डाटा कितनी बार, इनफाइनाइट बार होगा। तो इस बराबर ये फार्मूला होता है एम प्लस वन, जहां, ध्यान सुनेगा, जहां एक्स का मान जो है वह एम कोष्ट में एम प्लस वन है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो यम और यम प्लस वन संख्या एक्स के क्रमिक गुणनखंड है। जैसे एक्स बराबर छह, तो छह का गुणनखंड क्या हो जाएगा, दो बूढ़े के, और क्या हो जाएगा, क्रमिक गुणनखंड। ध्यान सुनेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहां, या ध्यान दें कि यहाँ जो यम और क्या, यम प्लस वन जो है वह क्या है, संख्या एक्स का, संख्या एक्स के क्रमिक गुणनखंड है, क्रमिक गुणनखंड है। जैसे, जैसे x बराबर 6, जैसे x बराबर 6, तो
यहाँ पे इसका क्रमिक गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 का अगर क्रमिक गुणनखंड करें तो एक बार कितना, जो 2 गुणे के 3, तो 3 को हम ऐसे डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2+1 करके लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एम, देखिए एम इंटू एम प्लस वन, तो ऐसे 2+1 यहाँ पर हो जाएगा। में आप यहाँ पर अगर बात कर लेते इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पर यम बराबर कितना आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ पर m+1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2+1, यानी कि दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका यम, और यहाँ पर आपका क्या हो गया m+1। इस तरीके के फॉर्म में हम इसको खोलते हैं। फिलहाल इसका क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर बताइएगा सर जी दीपक, ठीक है। तो इतना हो गया यहां से। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करें तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब एक और इस पर नोट कर लीजिएगा, सेम पॉइंट है। ये कहता है कि रूट में x माइनस रूट में x माइनस रूट में x डाटा कितनी इनफाइनाइट बार, तो ये बराबर होता है यम। और जहां पर बात कर लेते हैं, जहां पर x बराबर कहलाएगा आपका यम, कोष्ट में m+1 कहलाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अब क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और आप लोग आंसर देना भी शुरू करिएगा, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही बेसिक है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। अब चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रूट में 32 प्लस रूट में 48 बटे आपका रूट में 8 प्लस रूट में 12 का मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। और फटाफट आप आंसर देना शुरू करिए, आपको हम 4 ऑप्शन भी यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है 2, बी है आपका 3, सी है आपका 1 और डी है आपका 4, ठीक है। ये है, बताइए फटाफट। तो बताना शुरू करिए आप लोग। तो शुरू करते हैं। अब इसको हम सरल करके आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, रूट में 32 प्लस रूट में 48 बट्टे के रूट में 8 प्लस रूट में 12, ये है। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले इस रूट में से जो निकलता है संख्या उसको पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो रूट्स में से बचता है उसको पहले कोशिश करेंगे बाहर निकालने के लिए, और दोनों संख्या में से सेम सेम जो रहेगा उसको कॉमन लेकर फिर उसके बाद हम सरल करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको, ध्यान सुनेगा, ऐसा ऐसा नहीं। ये देखिए रूट में 32 है प्लस ये रूट में कितना 48 है, बटे की ये क्या है, रूट में 8 है और प्लस ये रूट में 12 है। तो इसको ऐसे सरल नहीं करना है कि देखिए यहाँ पर रूट में 32 और रूट में 48 से पूरा रूट में हो जाएगा, और यहाँ पर 32 और 48 को आपने रूट में ही जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने जोड़ दिया 8 2 10 और 4 3 7 1 8, मतलब 80 रूट में आ गया। और नीचे इसी तरीके से आपने जोड़ दिया तो ये आपका रूट में कितना हो गया, आपका 20 हो गया। फिर इसके बाद पूरे को रूट में आपने रख दिया 80, अब बटे के 20 कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, इसको काट दे 4 और रूट से बाहर निकल गया 2। ऐसे नहीं सरल करना है, ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सरल नहीं करना है, और ऐसे रूट का क्वेश्चन नहीं सरल होता है, याद रखिएगा भविष्य के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कैलकुलेट इसको कर देते हैं या रूट में ही जोड़ देंगे। तो यहाँ में विक्की सॉरी दीपक का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी आया हुआ है। आइए शुरू करते हैं, सरल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर यहाँ पर आती है निकल करके। अब देखिए ध्यान से, ये रूट में दिया है 32 और ये रूट में दिया है 48, और ये दिया है आपका 8 और ये दिया है रूट में आपका 12। तो सबसे पहले रूट को निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं।
तो 32 का गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, इसका गुणनखंड कर दिए प्लस। अब यहां पर देखिए आगे, ठीक है। अब देखिए 48 का करेंगे तो 16 या 48, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे 3, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48 हो गया रूट में, बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 8 है, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, ये कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर 12 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणे के 2 गुणे के 3, 2 दूना 4 के 12। अब हमने इसका गुणनखंड यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये पूरा विस्तार से हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको इतना विस्तार से नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। और रूट से निकालने के लिए इसका पेयर बनाते हैं, और एक पेयर जो बन जाएगा उसको एक बार रूट से बाहर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बार बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 बार बन गया और यहाँ पे भी 1 बार बन गया, और देखिए यहाँ पे √3 बच गया। यहाँ पे देखिए 1 बार बना और एक यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 1 बार बना और 3 बच गया। अब देखिए एक बार यहाँ से निकल गया, रूट से बाहर निकलेगा तो 2, एक बार ये निकल जाएगा तो 2 बचा, क्या रूट में 2 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ से एक बार ये निकल जाएगा 2 गुणे, एक बार ये निकल जाएगा, और रूट में क्या बच गया आपका 3, ठीक है। इसी तरीके से नीचे इसमें देखिए एक बार 2 निकल जाएगा बाहर, और रूट में क्या बच गया आपका 2, और यहाँ पर भी एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या आपका रूट में 3, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इसको सरल कर देते हैं, देखिए 2 दूना 4, तो 4√2 प्लस यहाँ पर 4√3, नीचे आपका क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√3। अब इसको सरल कैसे करते हैं, जैसे कि किसी संख्या में आप कॉमन लेते हैं वैसे इसको भी सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा रूट में 2 बचा, और यहाँ पर क्या बच गया रूट में 3 बच गया, ठीक है। और नीचे इसी तरीके से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा रूट में 2 और प्लस यहाँ पर रूट में क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर कोष्ट में ध्यान सुनिए, कोष्ट में देखिए √2 प्लस √3, नीचे देखिए क्या है √2 प्लस √3, तो ये इससे और ये इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 4/2, और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ये आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये जो हमने नियम बताया था इसमें भी आपका आंसर इत्तेफाक से आपका 2 आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर भी देखिए एक संयोग से 2 आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं कैलकुलेट करने के लिए, फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है यहां पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका √5 इंटू √5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये √5 √5 √5 1 2 3 4 5, एक और है, ठीक है 6, 6 पूछा का मान, ठीक है, का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। पहला कहता है कि 2 के पावर में 63/64, बी कहता है 5 आएगा, सी कहता है कि 5 के पावर में 63/64 आ जाएगा, और डी ऑप्शन कहता है कि 5 के पावर में 64 की कितना आ जाएगा 63 होगा। बताइए, बहुत अच्छा। अभी जस्ट इस पर हमने एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आपको समझाए थे, ठीक है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। रोहित कुमार सर, बीएचयू की क्लास नहीं चलती है। अब रोहित चलेगा क्लास, आप परेशान मत होइएगा, आज प्लानिंग है आपको शाम को एक क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। शाम को 5 बजे आपका बीएचयू की क्लास चलेगी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है,
और ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएगा। ये आपको 5 न देगा, कोई और संख्या आपको दे सकता है और आपसे आंसर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन को हम सरल करते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक अभी जस्ट एक सूत्र मैंने जस्ट बताया था क्या, कि रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स डॉट डॉट कितनी बार एन बार हो, उसका फॉर्मूला क्या है, ये जो रूट है ये एक्स यहाँ सॉरी एक्स रूट में जो है यहाँ पे आ जाएगा, और इसके पावर में क्या आ जाएगा, टू के पावर में एन माइनस वन बटे के टू के पावर में एन होता है। एक्स जो है ये है, इसी वाले फॉर्मूले पे ये आपका अगला वाला क्वेश्चन लगेगा। अब ध्यान समझिएगा कैसे लगेगा, ये एक सिर्फ 10 सेकंड में आंसर आएगा आपको। देखिए, अब देखिए यहाँ पे रूट में एक्स है और यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आपका एक्स बराबर क्या, एक्स की जगह में कितना है 5 है। ठीक है, तो अब फार्मूले में रखिए, जहां पर एक्स है वहां पे इस क्वेश्चन में कितना दिया 5 दिया है, तो यहाँ पर हम 5 रख दिए। अब इसके पावर में क्या है 2, 2 के पावर में एन। अब एन क्यों दिया है, क्योंकि ये इसमें एक्स जो है वो एन बार आया है। ठीक है, और इसमें देखिए गिनिए कितनी बार 5 आया है, देखिए एक्स कितनी बार यहाँ पर आया था, एन बार आया था। और इसमें देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 6 बार, यानी कि 2 की पावर में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 की पावर में 6। एन की जगह पर देखिए, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एन बराबर कितना है आपका 6 है, तो 2 की पावर में एन माइनस वन, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और माइनस वन माइनस वन बटे के 2 के पावर में एन, एन कितना आपका 6। आंसर आ गया, आपको सरल कर देना है, आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में 5 हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट सॉरी ये 5 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर तो 5 है, तो 5 के पावर में अब ये से 6 में से एक गया 5, यानी कि 2 के पावर में कितना हो गया आपका 5 बटे के नीचे आपका कितना हो गया यहां से, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान सुनिएगा, ये देखिए ये फार्मूला जो है ये 2 के पावर में एन यहाँ पर माइनस वन है। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस वन, इस फार्मूले को आप बना लीजिएगा, एक्स पावर में 2 के पावर में एन माइनस यहाँ पे वन है बटे के 2 के पावर में एन है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 5 के पावर में 2 के पावर में एन, एन की जगह पे 6 माइनस यहाँ पे वन बटे के 2 के पावर में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सरल करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर में, अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर में 6, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना के 64, यानी कि आपको हो गया 64 और माइनस के 1। अब बटे के नीचे क्या है आपका 2 के पावर में, तो 2 का पावर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ऑलरेडी 64 आएगा। ठीक है, अब इसी को सरल कर दीजिए, तो 5 के पावर में यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 बटे कितना आ जाएगा 64, ये आपका राइट आंसर होगा। मिला लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 के पावर 63 बटे के 64, 63 बटे के 64 यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरीके क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और उस फार्मूले में भी आप बना लीजिएगा जहां पर हमने आपको फार्मूला ये वाला बताया था शुरुआती में, यहाँ पर एक्स के पावर 2 के पावर में एन माइनस वन है, यहाँ पर एन माइनस वन नहीं है। ठीक है, 2 के पावर एन माइनस वन है बटे के 2 के पावर में एन है, बना लीजिएगा उसको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो अब बताइए, क्वेश्चन अगला है हमारा, जो भी हो, क्वेश्चन कहता है कि यदि अंडर रूट में 1 प्लस 25 बटे के 144 बराबर दिया है 1 प्लस एक्स बटे के 12 हो, तो एक्स का मान बताइए, या है, मान है। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको मिल जाता है, पहला आपका 1 है,
बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है आपका 9। अब कैलकुलेट करिए और आंसर हमें बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं इस क्लास को, क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान सुनिएगा। ये रूट में दिया हुआ कितना, 1+25/144 बराबर के 1+x/12। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सबसे पहले हमें क्या हटाना है, रूट हटाना है, ताकि हमारा आंसर आ सके। अगर इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 144 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25, नीचे कितना हो जाएगा आपका 144 बराबर 1+x/, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 144 में 125 आप जोड़ दीजिए तो 169 आ जाएगा, बटे की 144 हो जाएगा, बराबर 1+x/, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से। अब देखिए ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है और नीचे वाला जो है वो 12 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 1+x/12 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका रूट हटा देते हैं बाहर। रूट से बाहर निकलेगा तो 13/12 बाहर हो जाएगा, बराबर 1+x/, कितना हो जाएगा आपका 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 है तो 1 को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा, 13/12 माइनस के 1 बराबर x/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 13 माइनस के 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 ही एलसीएम होगा, बटे के 12 हो जाएगा और एक्स बटे के आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा और यहाँ x/12 है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देते हैं या इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा 12/12। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं या कैंसिल करते तो 1, यानी x का मान जो आया वह कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, x का मान कितना है 1 आ गया। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा। कहता है कि यदि रूट में x+238 बराबर के 360 का 4/5 हो तो x का मान होगा। ठीक है, कहता है कि यदि रूट x+238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान होगा। ठीक है, यह है। अब आपको ए ऑप्शन मिलता है कितना 2500, बी मिलता है 3025 और सी मिलता है आपको 3600 और डी मिलता है आपका 6400। बताइए एक बार कमेंट करके आंसर आप बताइए, उसके बाद हम इसको सरल करते हैं। ठीक है, अब देखिए करना कुछ नहीं, इसका करना क्या है आपको, देखिए ये रूट में क्या x+238 है बराबर की यहाँ पर 360। ये देखिए का दिया, का मतलब होता है गुड़ा, तो गुड़े कितना होगा 4/5। सिर्फ इसका आपको गुणा कर देना, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72 में कैंसिल हो जाएगा। ये रूट में x बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 4×2 = 8, 288 और माइनस इधर कर देंगे तो 238 हो जाएगा। ये रूट x बराबर, इसको इसमें से क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 50। अब क्या करना है, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500, ये होगा आपका आंसर, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जो भी बुक है उसमें आप वर्गमूल वाला क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कल की क्लास में जो शेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं और पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल की क्लास सुबह 9 बजे आपका रोजाना एप्लीकेशन पर मैथ का क्लास चलेगा और 2 क्लास आपका शाम को यूट्यूब चैनल पर चलेगा। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उनसे यही अनुरोध है कि कल आप शाम सुबह कल सुबह 9 बजे आप क्लास में लाइव हो जाइएगा एप्लीकेशन टीचमेंट एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो उस पर आप लोग लाइव होकर क्लास को ज्वाइन करिए। बाकी 2 क्लास जो है वो आपका इस एक्सीलेंट एग्जाम पर चैनल पर आपका चलेगा। आई होप कि दोस्तों आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।